तारीख की खबर को सारे टेलीविजन दिखा रहे व्यापक। और आज की नई खबर, अभी जोशी ने बताया, राजस्थान के अंदर करनी सेना जो हिंदुओं की सेना है, उसने कल के भारत बंद को समर्थन दे दिया। ब्राह्मण महासभा ने दे दिया, बहन मायावती जी ने कल दे दिया, जाट महासभा ने दे दिया। यानी कि पूरा हिंदू कल के 21 तारीख के भारत बंद के लिए कितना चिंतित है यार। इसका मतलब कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। 40 साल पहले सरकार जब आई तो रिजर्वेशन की बात हुई, संघर्ष हुआ, रिजर्वेशन कहीं लागू हो गया, कहीं नहीं हुआ, कहीं भर लिया गया, कहीं नहीं भर लिया गया। उसमें पहले था कि सूटेबल लोग नहीं हैं, पहले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जहां बीए मांगा जा रहा था वो बीए नहीं था, और जहां 12वीं पास मांगा जा रहा था 12वीं पास नहीं था। तो पहले क्या था, वैकेंसी खाली होने के कारण द कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो उसके बाद जब बच्चे एलिजिबल होने शुरू हुए तो एक क्लॉज आया, द कैंडिडेट्स आर नॉट सूटेबल, क्योंकि इंटरव्यू के आधार पर ही मामला गड़बड़ हो गया। और आज मैं एलआईसी विभाग में कार्यरत रहा हूं। अभी 4 साल पहले एलआईसी में रिक्रूटमेंट हुआ, और 4 साल पहले एलआईसी के रिक्रूटमेंट में 1000 वैकेंसीज SC ST की खाली छोड़ दी गई। उसमें लड़के ही नहीं मिले, बच्चे नहीं मिले। आज के समय में भी बच्चे नहीं मिले, 1000 बच्चे नहीं मिले, जबकि बच्चे IAS को टॉप कर रहे हैं। अब यहाँ पिछले दिनों ये देखा गया कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, स्कूल में चले गए, 6 पैसे फीस हुआ करती थी, मेरी तो 6 पैसे फीस थी, वो 6 पैसे भी ऐसे ही जाते थे, कभी चले गए कभी नहीं गए। खैर कुल मिला के स्कूल गए तो नौकरी लग गई, और नौकरी लग गई तो यहाँ तक पहुँच गए, जो कड़वा सच है। कुछ ऐसे बच्चे हैं हर कौम के जो स्कूल नहीं जा पाए। गांव में अगर हम देखते हैं तो गांव में हर कौम का ऐसा बच्चा भाग्यशाली नहीं रहा जो सरकार की नौकरी पाने में कामयाब रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो नौकरी आ गया वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया, और जो गांव में रह गया, चाहे वो किसी बिरादरी का बच्चा रहा, आज वो भी गरीबी की मतलब यह है कि जिंदगी जी रहा है। अब यहाँ एक वातावरण जो बना पिछले 1 अगस्त के निर्णय के बाद में, वातावरण ये बना कि एक वर्ग जो है, अगर हम उसको सबकास्ट के आधार पर देखते हैं, पूरा महाराष्ट्र का महार, पूरा उत्तर प्रदेश का जाट चमार, कहीं आधा खटीक, जहाँ खटीक जो है आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध किया, जहाँ वो कमज़ोर है उसने उसका समर्थन किया। वाल्मीकि समाज में भी मिला जुला पक्ष रहा, लेकिन पूरा जो सिस्टम बना, सिस्टम में स्थिति ये बनकर आई कि जो समाज की यूनिटी हमारी SC ST के नाम से आज तक जानी जाती थी, हमें ऐसा महसूस हुआ कुछ साथियों को, यार इसमें सेंधमारी हो रही है। हर कीमत पर अपने समाज की एकता एकजुटता को हमें मेंटेन करके रखना है। आज की जो बैठक डेडिकेट की गई है, इसमें हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के जो प्रबुद्ध साथी आए हैं, सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि सरकार के क्षेत्र में तो नौकरी बची ही नहीं। 40 लाख लोग 2 जुलाई 1997 को यहाँ पर एनरोल्ड हुए थे जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ था। आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं, 34 लाख लोग तो बाहर हो गए। बैंक मर्ज कर, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आज बैंक मर्ज करके नहीं कितने से कर दिए गए, ये बात सही है। और वैकेंसी सरकार की है नहीं, और जो भी वैकेंसी निकल रही है उसको लेटरल एंट्री के द्वारा, कल 45 IAS ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसमें ना SC का कोई वाल्मीकि लिया जा रहा है, ना कोई चमार लिया जा रहा है, ना कोई मीना लिया जा रहा है। 45 के 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी IAS जो बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे सामान्य जाति के बनाए जा रहे हैं। ये बात सही है, सहमत हो मेरी बात से नहीं आप लोग? अरे सही है गलत है? अब अभी कल जिन्होंने निर्णय दिया है 1 तारीख को, उन निर्णय देने वालों में एक SC महार जाति का महाराष्ट्र का है, समझे बात आप? बाकी सारे के सारे वही लोग हैं। वहाँ हमारा कोई रिजर्वेशन आज तक लागू हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, वहाँ उनका 100% रिजर्वेशन है। ना वहाँ कोई चमार पहुँचा, ना वहाँ कोई खटीक पहुँचा, ना कोई मीना पहुँचा, ना कोई वाल्मीकि पहुँचा। ये बात से गलत है? वहाँ तो 100% रिजर्वेशन उन्हीं का है, क्योंकि वहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह वहाँ पर आज तक जुडिशियल कमीशन ही नहीं बना, ना सरकार ने बनाया, ना जजों ने बनने दिया।
फैसला दे रहे हैं कौन लोग? जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते नहीं हैं। और फैसला किसके बारे में दे रहे हैं? हमारे समाज के बारे में दे रहे हैं। समझे बात? इत्तेफाक है एक आध आदमी हमारे समाज का भी है, तो जितना निर्णय जो है दूसरे लोग दे रहे हैं उससे वो 4 कदम और आगे दे रहा है। जुडिशियली सिस्टम में अगर हम जाए, इशू एसटी का तो जज के सामने था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का मामला था ही नहीं। मीना जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये जो जजमेंट आया इसमें एसटी वाले, जैसे मंडल कमीशन के समय में जजमेंट आया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा ओबीसी को, पर एससी को भी नहीं दिया जाएगा, जबकि एससी का मामला मंडल कमीशन जब तय कर रहा था सुप्रीम कोर्ट तो उनके सामने था ही नहीं। ये बात सही गलत है? लेकिन उन्होंने क्या किया कि भाई एससी एसटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अरे इशू तो था ही नहीं। अब मामला तो था एबीसीडी कैटेगराइजेशन का और उसमें एससी कैटेगरी का मामला था, लेकिन मामला क्या बना दिया? एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होगा, एससी में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी सरकार के सामने, उसके जज के सामने था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर एसटी को भी घुसेड़ दिया, एबीसीडी जो है एसटी में भी घुसेड़ दिया, एससी में भी डाल दिया और क्रीमी लेयर भी डाल दिया। यानी 1+1 एक के साथ एक फ्री मिल गया। कितने उदार जज हैं हमारे समाज, हमारे भारत के, जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। 10% जब रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का किया था तो क्या उसमें क्रीमी लेयर लाए थे? क्या उसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था एबीसीडी कैटेगराइजेशन की थी? सारी मलाई को चंद लोग खा रहे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट 8 लाख तक का बना करके मजे ले रहे। अब एक बात बताओ, बचा हुआ रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी का है, उसमें वह जो जाटों की तुमने बनाई, उनकी क्या ब्राह्मणों की बनाई, ठाकुरों की बनाई, उनकी एबीसीडी कैटेगराइजेशन किया? नहीं किया। अरे यार तुम बड़े चिंतित हो। एससी एसटी के मामलों एग्जिस्टिंग वैकेंसी तो भरी नहीं गई, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र तुम ले आए, उसमें आरक्षण दिया नहीं, और हमारे बीच में झगड़ा कराने के लिए बीमारी और मोल दे दी। जब वैकेंसी, आप बताओ, जब एक स्वीपर रिक्रूट होता था उसकी तनख्वाह 18,000 रुपए 16,000 रुपए होती। आज वही स्वीपर कम्युनिटी का आदमी वही सफाई का काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 8,000 रुपया। ये बात सही गलत है? तो ये सरकार की नीति का नतीजा तो है। अगर ये हमारे वाल्मीकि समाज के लिए इतनी चिंतित थी तो अगर हमारे जब स्वीपर रिक्रूट हो रहे थे सरकार में डायरेक्ट, तो उनकी तनख्वाह कितनी होती थी? 18,000 रुपया 16,000 रुपया। आज वही हमारा समाज सफाई का काम कर रहा है, उनकी तनख्वाह कितनी कर दी? ये बात सही गलत है? जो सरकार हितैषी है हमारी, ये सरकार हमारी हितैषी है? भाई मुझे तो लगता नहीं हितैषी। अब रही बात यह कि एबीसीडी कैटेगराइजेशन कर दिया। अब जब सरकार की नौकरी ही नहीं है, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, तो एक झगड़ा काय बात का करवा रहे हो हमारे बीच में? इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कल माननीय हरनाम सिंह जी की, माननीय जोशी साहब की, माननीय हमारे PR मीना साहब की, सभी लोगों ने चर्चा की और ये हुआ कि भाई कल का 21 तारीख का भारत बंद। अब क्या है, यानी पहला जब भारत बंद हुआ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे 100 लोगों को बुलाया। अशोक जी बात सही है, बुलाया, हम लोगों को बुलाया और बुला के हमसे रिक्वेस्ट किया कि भारत बंद हर हालत में आपको वापस कराना है। बुलाने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल, भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत तत्कालीन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम और भारत सरकार के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। स्थान था अर्जुन राम मेघवाल का घर। और हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि भाई भारत बंद को वापस कराओ, चाहे कुछ भी करो। अब हम कह रहे हैं ये भारत बंद किसने दिया, क्यों दिया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और सरकार से हम कह रहे हैं कि भाई इसे सरकार कह रही है हाँ बताएंगे। आज सुबह क्या हुआ, अखबार के मेक टीवी चैनल से ने कल 21 तारीख के भारत बंद को आज सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, जबकि भारत बंद होने की खबर भी कभी नहीं दिखाई गई, भारत बंद होने के बाद भी। लेकिन इस बार भारत बंद का 21 तारीख की खबर को सारे टेलीविजन दिखा रहे व्यापक। और आज की नई खबर, अभी जोशी ने बताया, राजस्थान के अंदर करनी सेना जो हिंदुओं की सेना है, उसने कल के भारत बंद को समर्थन दे दिया। ब्राह्मण महासभा ने दे दिया, बहन मायावती जी ने कल दे दिया, जाट महासभा ने दे दिया। यानी कि पूरा हिंदू कल के 21 तारीख के भारत बंद के लिए कितना चिंतित है यार। इसका मतलब कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है, और अगर दाल ही पूरी काली हो तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल का दिन कैसे ठीक हो, कल का दिन कैसे इस समाज के बिखराव का कारण ना बन जाए, कल का दिन जो है हमारे बीच में समाज में खाई पैदा ना कर दे। आज की बैठक
समाज के प्रबुद्ध साथियों, इस बिंदु पर आपको डेडिकेट की जा रही है।